के ऊपर, किसके ऊपर? संयोजकता के ऊपर। संयोजकता, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? वैलेंसी। और याद रखिएगा ये संयोजकता जो है बहुत ही ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट है। बच्चा क्या करता है? याद कर लेता है। सोडियम का संयोजकता 1 होता है, मैग्नीशियम का संयोजकता 2 होता है, क्लोरीन का संयोजकता 1 होता है, कैल्शियम का संयोजकता 2 होता है। क्या है ये? कब तक याद रख सकते हैं? कितना एलिमेंट तक का संयोजकता याद रख सकते हैं आप? 2, 4, 5, फिर कभी भूल जाएंगे। अगर आप संयोजकता का कंसेप्ट को अगर एक बार समझ लिए तो कभी ज़िंदगी में आपको पूरे लाइफ में जब तक आप हयात से रहेंगे आपको संयोजकता में कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगा। कोई भी एलिमेंट का संयोजकता आसानी से बता सकते हैं। इसलिए जो है कंसेप्ट को अच्छे से समझिए कि संयोजकता ऐसा नहीं कि बहुत सारा एलिमेंट है संयोजकता याद कर लिया। फिर कोई ऐसा किताब में आप देख लिए कि अरे ये फलाना किताब में तो हम देखे थे सोडियम का संयोजकता 2 होता है, तो वैसे ही स्टूडेंट का यही हाल होगा। इसलिए बोलते हैं कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कीजिए। सोडियम का संयोजकता फिक्स मानिए कि कितना होता है, निकालना। अगर आपको पता रहेगा ना कन्फर्म कि हाँ सोडियम का संयोजकता 1 होगा और कोई सा भी किताब में अगर दिया हुआ रहेगा क्या सोडियम का संयोजकता 2, तो आपका माइंड क्या फ़ौरन एक्सेप्ट कर लेगा कि नहीं फलाना किताब में गलत है। गलत है तो गलत है, मैं सही। ठीक है, ये कहाँ से आता है? ये आता है आपका कंसेप्ट से। आपका कंसेप्ट कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, समझे नहीं? इसलिए बोलते कंसेप्ट को अच्छे से कीजिए। ज़्यादा चीज़ों को तो रटना है, ये है चीज़ों को रटना है, चीज़ों को याद करना ही है, मगर बेहतर स्टूडेंट वही होता है कि पहले चीज़ को समझो कि वो क्या कहता है, उसमें है क्या, उसके बारे में जो आप पढ़े वो कहना क्या चाहता है, उसके बाद चीज़ों को याद कीजिए, तब वो होता है 1 नंबर का पढ़ाई। समझे कि नहीं? अब उसी तरह हम बात करेंगे किसके ऊपर? आप लोग का संयोजकता के ऊपर। अगर हम क्वेश्चन उठा करके दें सोडियम का संयोजकता बताओ, कैल्शियम का संयोजकता बताओ, मैग्नीशियम का क्या बताओ संयोजकता बताओ, क्या अभी हम लोग इसको नहीं बता सकते? हाँ, मगर संयोजकता अभी पढ़ने के बाद आप लोग को संयोजकता फैक्टर में कहीं पे भी दिक्कत नहीं होने वाला है, प्रॉमिस। ठीक है, तो इसलिए आप लोग जो है बने रहिए मेरे साथ। अब देखिए संयोजकता में क्या बोलता है। संयोजकता में 2-3 कंडीशन है। ठीक है, जब तक आप लोग के इसको पहले उतारिए। तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे किसके ऊपर? संयोजकता के ऊपर। तो चलिए देखिए संयोजकता निकालने का 2 कंसेप्ट होता है। संयोजकता निकालने का कितना कंसेप्ट होता है? 2 कंसेप्ट होता है, याद रखिएगा। संयोजकता स्टेप 1 और स्टेप 2। स्टेप 1 में क्या बोलता है? देखिए अगर कोई भी तत्व का बाहरी कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2, 3, 4 रहे तो उस तत्व का वही संयोजकता होता है। क्या मेरे साथ बोलिए एक बार? कोई तत्व का बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर 1, 2, 3, 4 रहे तो उस तत्व का संयोजकता वही 1, 2, 3, 4 ही होता है। क्या समझ में आया बात? अब दूसरा स्टेप नंबर 2 देखिए। स्टेप नंबर 2 क्या बोलता है? अगर कोई तत्व का बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 या 5 से अधिक हुआ, क्या बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर 5 या 5 से ज़्यादा हुआ तो 8 से घटाया जाता है। घटाने के बाद जो बचता है वही उसका संयोजकता होगा। कहने का मतलब देखिए कोई भी एलिमेंट का अगर संयोजकता निकालेंगे ना तो 2 ही स्टेप होता है। उसके बाद कोई भी एलिमेंट का आवर्त सारणी का आराम से बता सकते हैं। कोई भी ऐसा एलिमेंट है जिसका संयोजकता हम लोग बता नहीं सकते हैं, सारा एलिमेंट का संयोजकता बता सकते हैं। सबसे स्टेप नंबर 1 बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर 1, 2, 3, 4 रहे वही संयोजकता होगा, और अगर 5 से अधिक रहे तो 8 से घटाया जाता है। घटाने के बाद जो बचेगा उसका संयोजकता होगा। जैसे देखो हर एक चीज़ में एग्जाम्पल चाहिए, बगैर एग्जाम्पल का आप लोग समझना थोड़ा मुश्किल होगा, कठिन होगा। अब जैसे देखिए हम बात करेंगे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना रहे? 1, 2, 3, 4। क्या रहे? 1, 2, 3, 4 रहे तो वही इसका क्या होगा? संयोजकता होगा। और बाहरी कक्षा में अगर 5 या 5 से अधिक रहे, क्या 5 या 5 से अधिक रहे तो 8 से घटाया जाता है। क्या किया जाता है? घटाया जाता है। अब जैसे देखिए हम बात करें किसके ऊपर? हाइड्रोजन के ऊपर। बोलेंगे हाइड्रोजन का संयोजकता कितना होता है? देखिए हाइड्रोजन का बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? 1, तो हाइड्रोजन का संयोजकता कितना होगा? 1।
अगर बात करेंगे हीलियम, हीलियम का भारी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है 2, तो इसका संयोजकता कितना होगा 2। अगर लिथियम है, लिथियम का भारी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है 1, तो इसका संयोजकता 1। बेरिलियम का भारी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, तो बेरिलियम का संयोजकता कितना होता है 2। बोरॉन का भारी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है 3, तो बोरॉन का संयोजकता कितना होगा 3। अगर कार्बन के ऊपर बात करें, कार्बन का भारी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है 4, तो कार्बन का संयोजकता कितना होगा 4। ठीक है, ये वाला इसके ऊपर बात कर रहे हैं। अब देखिए सोडियम है, सोडियम का अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है 1, तो इसका संयोजकता कितना होगा 1। इसका क्या हो जाएगा ये संयोजकता। अगर मैग्नीशियम का अगर बात करें तो मैग्नीशियम का संयोजकता कितना हो जाएगा, मैग्नीशियम का भारी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, तो मैग्नीशियम का संयोजकता कितना हो जाएगा 2। एल्युमिनियम का संयोजकता कितना होगा 3, क्यों, क्योंकि भारी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है 3। ठीक है, तो कहने का मतलब भारी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2, 3, 4 रहे तो वही उसका संयोजकता होगा। हाँ, 4, 5 या 5 से अधिक रहे तो 8 से घटाया जाता है। अब इसका संयोजकता कितना हो जाएगा 1। अगर हम कार्बन के ऊपर बात करें, कार्बन का कितना, जैसे देखिए यहाँ कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे तो कितना होता है, कार्बन का कितना होता है 6, कितना 2,4, तो भारी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है 4, तो कार्बन का संयोजकता कितना होता है 4। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का कितना 12, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे 2,8,2, तो मैग्नीशियम का भारी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है 2। तो जब भारी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होता है तो मैग्नीशियम का संयोजकता कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को। अब अगर हम बात करेंगे कि कैल्शियम का कितना संयोजकता होगा, तो कैल्शियम का देखिए, कैल्शियम का 20 होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में 2,8,8,2, तो भारी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है 2, तो कैल्शियम का संयोजकता कितना निकल करके आ जाएगा आपका 2। तो हम इसका भारी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना 1 से लेकर 4 तक होता है। अगर एल्युमिनियम के ऊपर अगर बात करेंगे तो एल्युमिनियम का कितना 13 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे 2,8,3, तो एल्युमिनियम का संयोजकता कितना आ गया है, एल्युमिनियम का संयोजकता कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि भारी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है 3 हो गया। ठीक, तो ये आप लोग का क्या 1 से लेकर 4 तक वाली बात है। दूसरा कंसेप्ट क्या आता है, अगर भारी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर 5 या 5 से अधिक हुआ, 5 या 5 से ज़्यादा हुआ तो 8 से घटाया जाता है। अब जैसे देखिए हम अगर बात करेंगे इसके ऊपर नाइट्रोजन का, अगर संयोजकता के ऊपर बात करेंगे तो नाइट्रोजन का क्या, देखिए नाइट्रोजन का जो है, नाइट्रोजन का कितना नाइट्रोजन का 7 होता है, कितना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,5 होता है, तो इसका अगर हम संयोजकता अगर निकालेंगे तो कितना 8 से घटाया जाएगा, 8 - 5 कितना बचा 3, तो नाइट्रोजन का संयोजकता कितना होगा आपका, नाइट्रोजन का संयोजकता कितना हो जाएगा आपका 3। अब वहीं पे अगर हम बात करेंगे नाइट्रोजन के बाद क्या होता है ऑक्सीजन। देखिए आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है आपका 8 होता है। ठीक है, जब इसका परमाणु संख्या 8 होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,6। अब इसका अगर हम संयोजकता निकालेंगे तो कितना 8 से क्या घटा देंगे 6 को, कितना बचेगा 2, तो ऑक्सीजन का संयोजकता कितना निकल गया आपका 2 निकल गया। ऑक्सीजन का संयोजकता कितना निकल गया 2 निकल गया। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे आपका क्या फ्लोरीन के ऊपर, फ्लोरीन का भारी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है 7 है, तो 7 को अगर 8 से घटा देंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा, तो इसका मतलब फ्लोरीन का संयोजकता कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब अगर हम बात करेंगे नियोन के ऊपर तो नियोन का संयोजकता कितना हो जाता है 0 हो जाता है, कितना हो जाता है 0 हो जाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे यहाँ फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस का भारी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है आपका 5 है, कितना है आपका 5 है। अब 5 अगर है तो इसको 8 से घटा देंगे 5, कितना इसका संयोजकता हो जाएगा 3। अगर हम सल्फर के ऊपर बात करेंगे तो सल्फर का भारी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है 6, तो भारी कक्षा में जब सल्फर का 6 है तो इसको कितना से घटाएंगे 8 से घटाएंगे तो कितना बचेगा इसका 2। क्लोरीन का कितना हुआ 7 है ना, 7 को 8 से घटा देंगे कितना बचेगा 1। और आपका क्या आर्गन का कितना हो जाएगा 8 - 8 0। अब इसका संयोजकता कितना 1, इसका संयोजकता कितना 2। ठीक, तो हमको लग रहा है आप लोग को क्या संयोजकता आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम एक बार बोल रहे हैं ना, आप लोग ध्यान से सुनिए, पूरा एलिमेंट का संयोजकता हम बता रहे हैं। इसका संयोजकता 1,
हीलियम के ऊपर हम बात नहीं करेंगे अभी, हीलियम में थोड़ा क्या है आपको समझाना पड़ेगा, है ना। लिथियम का संयोजकता 2, बेरिलियम का संयोजकता 2, बोरॉन का संयोजकता 3, कार्बन का संयोजकता 4, नाइट्रोजन का संयोजकता कितना हो जाएगा आपका 3 होगा कि नहीं होगा, 8 से अगर घटाएंगे तो। और ऑक्सीजन का संयोजकता कितना हो जाएगा 2, फ्लोरीन का संयोजकता 1, नियोन का संयोजकता कितना हो जाएगा 0 अगर 8 से घटाएंगे तो। और सोडियम का संयोजकता 1, इसका संयोजकता, मैग्नीशियम का संयोजकता 2, और एल्युमिनियम का संयोजकता 3, सिलिकॉन का संयोजकता 4, फॉस्फोरस का संयोजकता 3, सल्फर का संयोजकता 2, क्लोरीन का संयोजकता 1, आर्गन का संयोजकता 0, पोटासियम का संयोजकता 1 और कैल्शियम का संयोजकता 2। और हमको लग रहा है कि आप लोग को संयोजकता वाला फैक्टर समझ में आ गया होगा। और आपको लास्ट टॉपिक क्या है अभी का, संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या होता है आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या संयोजकता फैक्टर समझ में आया कि नहीं आया? हमको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो संयोजकता को फिर से देखिए। हम कोई एक ऐसा पॉइंट नहीं है कि जिसको हम छोड़ें। संयोजकता का सारा चीज़ आप लोग को बताएं। संयोजकता का ये सब चीज़ उतारिए, फिर हम संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे।